हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मनी ये लेसन पढ़ने वाले हैं। मनी मतलब क्या? पैसा। ओके, पैसे तो आप लोगों ने देखे ही होंगे कि पैसे किस तरह से होते हैं, और आज हम उनको पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो इस लेसन में सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये 5 रुपीज़ का है और ये है 10 रुपीज़ का। ओके, ये जो नोट है ये 1 रुपीज़ की है, ये 2 रुपीज़ की कॉइन है, नोट है, और ये है 5 रुपीज़ की नोट। ओके, आपने हमेशा अपने मम्मी पापा को अपने मतलब पैसों का जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो करते देखा होगा। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम सामने वाले को क्या करते हैं, उस शॉप वाले को पैसे देते हैं। ओके, तो हर चीज़ की अलग अलग कीमत होती है, तभी हम पैसे को मतलब नोट्स कैसे होते हैं वो हमने देखे हैं। ये जो नोट है ये 10 रुपीज़ की है, ये 20 रुपीज़ की है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये सारी जो है नोट यहाँ पे दिए हैं, और उसके बाद 200 रुपीज़ और फाइनली 500 रुपीज़। ओके, तो ये सारे जो पैसे हैं ये हमने देख चुके हैं पहले भी। अगर आपको फिर से वो देखनी है तो रियल में अपने मम्मी पापा से कह के आप पैसे देख सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो नोट होती है वो होती है 2000 रुपीज़ की। तो वाई डू वी नीड मनी? तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों होती है। हाउ डू यू थिंक यू विल गेट योर फेवरेट आइसक्रीम? अगर आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खरीदनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ओके, योर फ्रेंड हैज़ अ न्यू पेंसिल, वॉट हैज़ ही डन? ही परचेज। ओके, अगर आपके फ्रेंड को नई पेंसिल खरीदनी है तो उसको क्या करना होगा, पैसे देने होंगे उसको, वो जो पेंसिल है वो परचेस करनी होगी। ओके, तो पैसे अगर वो शॉप वाले को दे देता है तो उसके बदले उसको पेंसिल मिल जाएंगी। ओके, अभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो पैसे से रिलेटेड है। These are the words related to money. It commonly called as currency. Okay, तो have you heard of this? क्या कभी आप लोगों ने ऐसी जो वर्ड्स है वो सुने हैं, ऐसे शब्द सुने हैं जैसे कि डॉलर्स, यूरोज, पाउंड्स, दिरम्स? ओके, ये सारे जो है ये पैसे को बोलते हैं। जैसे कि $1, $2 तो अमेरिकन में डॉलर होते हैं। दिस आर द करेंसीज यूज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो होते हैं डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स, ये अलग अलग देशों में जो पैसे होते हैं उनको हम बोलते हैं। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर देश की अपनी अपनी क्या होती है, पैसे का अलग तरीका होता है। इन इंडिया वी कॉल इट रूपी। हम इंडिया में उसको क्या कहते हैं, रुपए कहते हैं, पैसे कहते हैं। एंड वी रिप्रेजेंट इट एज, इस तरह से आर लिख के हम रूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। रूपी इज रिफर्ड एज INR internationally. Money is also referred as cash. Cash can be in 2 forms, notes and coins. Okay, तो मनी जो होती है तो हम उसको कैश में, तो इंडिया में हम पैसे कैसे यूज करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। मनी मैटर्स। ओके, पैसे आर लो वैल्यू कॉइन्स एंड हेंस एड अप टू मेक रुपीज। 100 पैसे मेक अ रुपी। ओके, तो पैसे मतलब क्या होते हैं, सबसे छोटी कीमत जो होती है वो होते हैं पैसे। जैसे कि 15 पैसे। ओके, अगर 15 पैसे का 2 कॉइन हम मिला दे तो वो बन जाता है 1 रुपी। ओके, द मनी ये हमें पता है 50 पैसे का अभी कुछ नहीं मिलता। मराठी में हम उसको बोलते हैं 50 पैसे। ओके, तर 50 पैशांचा 1 रुपया बनतो। द मनी शो, लेट्स रीड आउट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द आइटम व्हेन वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज ₹10.50। अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू लिखनी है तो हम देखो यहाँ पे कैसे लिख के दी है, आर करके, तो इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि 10 रुपये 50 पैसे। ओके, तो यहाँ पे इस गिफ्ट पे
उसकी वैल्यू दी है, उसकी कीमत दी है कि कितने की है, 10 रुपये 50 पैसों की। ओके, तो हम वो पैसे कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम 10 रुपये की नोट देंगे, उसके बाद 50 पैसे दे देंगे। ओके, डिड यू ऑब्जर्व इन बिटवीन 10 and 50, that is the point that separates the rupees and the paise and tells you how many rupee and paise are being represented। ओके, तो अभी पैसे कैसे देने हैं वो हमने सीख लिया। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे और 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। ओके, 1 रुपया मतलब क्या, 100 पैसे। ओके, 100 पैसे। हाउ टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, तो पैसे से हम रुपीज में रुपीज से हम पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 रुपीज मतलब 100 पैसे, तो ₹3 मतलब 300 पैसे, 300 पैसे, और ₹6 मतलब 600 पैसे, और ₹10 मतलब 1000 पैसे। ओके, हाउ टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, इससे तो हमें पता चल गया कि हमने पैसे जो हैं वो रुपीज से कैसे हैं, छोटे हैं, तो ज़्यादा पैसे मिलाकर 1 रुपये हम बना सकते हैं। ओके, तो अभी पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू कन्वर्ट पैसे टू रुपीज, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके, कन्वर्ट 650 पैसे इंटू रुपीज, तो कन्वर्ट काउंट 2 डिजिट फ्रॉम योर राइट। अभी हमें पैसे की लेन देन कैसी करनी है वो हमें सीखना है। यू आर इन अ शॉप एंड योर मॉम हैज आस्क्ड यू टू बाय 2 थिंग्स। यू पिक अ बिस्किट पैकेट फॉर 30-50 रुपीज़ एंड बॉर्नविटा फॉर 75 रुपीज़। हाउ मच विल यू पे द शॉपकीपर। ओके, अगर आप शॉप में जा रहे हो, दुकान में जा रहे हो किसी, और आपने आपके मम्मी से कह के 2 चीज़ें मंगवा ली, जैसे कि ये एक बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट 30 रुपीज़ 50 पैसे का आ गया, और ये बॉर्नविटा का जो है पैक बड़ा डब्बा है, तो ये 75 रुपीज़ का आ गया। ओके, ये रुपीज़ का हमारा सिंबल इस तरह से निकालते हैं, तो 75 रुपीज़ का ये आ गया। तो हम दुकान शॉपकीपर को पैसे कैसे देंगे, तो सबसे पहले इस पैकेट की जो कीमत है वो लिख लेंगे 30.50, उसके बाद 75 इसकी कीमत लिख देंगे, और फिर प्लस तो हमें आता ही है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो दोनों पैसों को मिला के हम ऐड कर देंगे और नीचे लिख देंगे 88.50। ओके, सब्सट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे। अभी एडिंग हमने कर ली, अभी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है, तो सब्सट्रैक्शन अभी 32 रुपीज़ 50 पैसे फ्रॉम 79 रुपीज़। अभी 79 रुपीज़ में से हमें 32.50 रुपीज़ क्या करने हैं, माइनस करने हैं, सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो हम रुपीज़ को एक सेक्शन में लिख देंगे और पैसे को दूसरे सेक्शन में लिख देंगे। ओके, तो पैसे में आते हैं 32 रुपीज़ और 79 रुपीज़। पैसे में आते हैं 50 पैसे और 00 पैसे। ओके, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे और माइनस कर देंगे। ओके, 46 रुपीज़ 15 पैसे यहाँ से माइनस हो जाएंगे। सो द आंसर इज 46 रुपीज़ 15 पैसे। ओके, तो इसी तरह से हमें ये लिखना है। यहाँ पे दिया है ₹100 नोट, ₹10 note etc. are called the denomination of the currency. How will you add different denominations? अगर आपको 100 रुपए के 2 नोट दे दे, एक 50 रुपए का नोट दिया, एक 20 रुपए का नोट दिया और एक 10 रुपए का नोट दिया, और 2 5 रुपए के नोट दिए, तो हाउ मच डू यू थिंक आई हैव इन टोटल। तो सारे पैसे मिलाकर कितने पैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे 100 + 100 + 50, 20 + 10 + 5 + 5, सारे को क्या कर दिया हमने, एडिंग कर दिया, तो उसका जो प्लस आता है तो सारे मिलाकर हो जाते हैं 290। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे ऐड किया था उसी तरह से नीचे भी हमें करना है। तो इस तरह से मनी जो लेसन है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले लेसन में पढ़ सकते हैं।